गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपने वीडियो के अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थित प्रकृति, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग तरंग संचरण के लंबवत कैसे कंपन करती है या तरंग संचरण के लंबवत कैसे जा रहे हैं, चाहे वैद्युत क्षेत्र हो चाहे कौन सा हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों तरंग संचरण के लंबवत कैसे कंपन करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल अभी देख रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होगी उनकी अनुप्रस्थ स्थिति कैसी होगी। तो बच्चों उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्रकार से घनाभ का स्ट्रक्चर कर लेते हैं या समांतर षटफलक ले लेते हैं। समांतर षटफलक देखो हमारा है इधर y एक्सिस, इधर हमारा बच्चों x एक्सिस होगा और इधर कौन सा z एक्सिस। तो ये हमारा हो गया देखो dz, ऊपर गया dy, इधर गया dx, तो ऐसे dz dx और कौन बच्चों dy। तो बच्चों देखो ये है हमारा तरंगाग्र। तरंगाग्र यानी माध्यम के तरंग संचरण के दिशा के साथ में जो कंपन करते हुए चले उन्हें को कहा जाता है तरंगाग्र। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार बच्चों हम क्या करते हैं, गॉस के नियमानुसार हम देखते हैं किसी या यहां पर देखते हैं समांतर षटफलक, जो यहां हम क्या बनाए हैं घनाभ, तो इसको हम षट माने 6, फलक माने फलक या सतह। समांतर षटफलक से होकर गुजरने वाला, समांतर षटफलक से होकर गुजरने वाला कौन सा बच्चों वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है, शून्य होता है। तो बच्चों देखो हमारे पास कितने, इसमें कितने फलक, फलक माने सतह, कितने सतह, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, इधर सामने वाला 5 सतह, एक से 6 सतह। अगर हम डस्टर की बात करें देखो बच्चों सामने एक सतह इधर होगा, इसके सामने ये पीछे वाला दूसरा सतह और ये तीसरा सतह, बच्चों ये चौथा सतह, ये पांचवा सतह, इसके पीछे 6 सतह। तो यहाँ पर हम लोग भी देखते हैं कितने सतह, A B C D एक सतह, B C G F 2 सतह, देखो F G H E 3 सतह, A H D A 4 सतह, F B A E 5 सतह, GHDC 6 सतह। तो बच्चों 6 सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ देखते हैं पहला सतह देख लेते हैं ABCD, ABCD, तो यहाँ हो जाएगा वैद्युत फलक E.DA। दूसरा फलक बच्चों क्या होगा, पहला ये हो गया, दूसरा इधर का ले लेते हैं EFGH, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा EFGH, तो यहां हो जाएगा E.DA। तीसरा फलक बच्चों हम कहां ले लेते हैं, देखो नीचे का फलक ADHE, बच्चों क्या हो जाएगा ADHE, तो हो जाएगा E.DA वेक्टर प्लस चौथा फलक इसके ऊपर वाला BCGF, क्या हो जाएगा बच्चों BCGF E.DA। तो देखो बच्चों सामने का फलक ABFE, तो क्या हो जाएगा बच्चों ABFE, ये हो जाएगा E.DA। इसी प्रकार लास्ट फलक बच्चों देखो क्या है, पीछे वाला CDHG, क्या हो जाएगा बच्चों CDHG, यहां हो जाएगा E.DA बराबर क्या होगा बच्चों 0, क्या होगा बच्चों 0। अब देखो बच्चों क्या होगा, इधर समांतर फलक ऊपर जाओगे और नीचे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लंबवत कैंसिल कर दे रहे हैं, और
इधर वाले फलक और उधर वाले फलक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों बच रहा है कौन सा फलक, ए बी सी डी ई डॉट डी ए फलक प्लस कौन सा, ये वाला ई डैश एक्स वाला। तो जिधर वाला फलक हो जा रहा है बच्चों ई डॉट डी ए कौन सा, ई एच जी एफ। तो ये बराबर किसके बच्चों, 0। अब देखो बच्चों ध्यान दो, ये हो रहा है, ये जा रहा है किसकी दिशा में, ई एक्स की दिशा में, और क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, डी एक्स डी वाई। देखो एक्स की दिशा में जा रहा है तो डी एक्स और डी वाई किसका, देखो बच्चों तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। अब देखो दूसरा बच्चों प्लस ये हो रहा है ई, यहां हो रहा है माइनस डी एक्स, क्या नाम है, ई एक्स में कौन कौन क्षेत्रफल हो जा रहे हैं, इधर हो रहा है डी वाई और अरे डी जेड और इधर डी वाई। अब इस वाले पार्ट में देखते हैं बच्चों कौन कौन सा हो जा रहा है, तो इसमें हो रहा है डी वाई और भी डी जेड, इसमें हो रहा है डी वाई और क्या डी जेड बराबर क्या 0। तो बच्चों देखो अगर ध्यान दो यहाँ ई डैश एक्स है, तो देखो दोनों में ई एक्स माइनस ई डैश एक्स बराबर किसके 0। अब ये सिचुएशन कब आ सकती है, या तो देखो बच्चों ई एक्स जो होगा, या तो ई एक्स बराबर ई डैश एक्स जो कि क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है बच्चों, क्योंकि जिधर इतना तरंगदार जाएगा और जिसकी दिशा में इधर उतना तरंगदार उस दिशा में नहीं आ पाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, ई एक्स और ई डैश एक्स ये दोनों किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहां पर देखो यानी अब इसके समांतर कोई घटक नहीं है, यानी तरंगदार इसके समांतर यानी ई एक्स और ई एक्स के समांतर कोई घटक नहीं है, कोई घटक नहीं है। अब जब समांतर कोई घटक नहीं अर्थात कहां होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कौन सी प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति। अतः इससे हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अतः विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी प्रकृति शो करेंगे बच्चों, अनुप्रस्थ प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। तो बच्चों हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के अनुप्रस्थ स्थिति में हम लोगों ने सबसे पहले एक घनाभ देखा। तो घनाभ यानी हमारा एक समांतर षटफलक है। इस षटफलक से गॉस के नियम के अनुसार हमें कहा गया कि जिसमें तरंगाग्र के संचरण की दिशा किधर है, एक्स की दिशा में जा रहा है, और यहाँ वाई और जेड, तो इसकी दिशा में डी एक्स इधर डी वाई और ये कौन सा डी जेड। तो बच्चों देखो इसमें गॉस के नियम के अनुसार समांतर षटफलक से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फलक होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो कितने फलक है बच्चों, 6 फलक। 6 फलक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठे फलक से गुजरने वाला वैद्युत फलक हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। अब बच्चों आगे देखते हैं, ये ए बी सी डी और यहाँ क्या ई एच जी एफ, ये देखो ये वाला फलक ये जो ऊपर जाएगा इसका और ये जो नीचे जाएगा इसका, ये वाले फलक क्या हो गए, इसमें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए।
अब देखो सामने वाला एकदम और उसके पीछे वाला एकदम, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। अब इधर संचरण की दिशा हो रही है, इधर संचरण की दिशा हो रही है, तो हम इधर देख लिए किसमें, देखो ए डी ए का मतलब क्या है, x गुणे y, यानी dx into dy, यहाँ भी dy और dz, यहाँ पर dy और dz होगा बच्चों, dz और dy। तो ये दोनों कॉमन लेके क्या कर दिए, उधर भेज दिए कैंसिल आउट, तो ex और dx एक समीकरण बन गया। अब समीकरण में या तो e डैश x और e डैश, ये क्या है ex और e डैश x, देखो पहली स्थिति होगी तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये संभव नहीं हो सकता। हाँ, और अगर ये दूसरा e डैश या e डैश x दोनों जीरो हो सकते हैं, मगर अगर जीरो हो सकते हैं तो इनके समांतर कोई घटक नहीं है। अगर समांतर कोई घटक नहीं है तो यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ही लोग कंपन करेंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बच्चों, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो बच्चों इसी के साथ यह अनुप्रस्थ स्थिति हम देख चुके हैं, और इसके आगे बच्चों अब हम देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे का गुण, वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसे कैसे उत्पन्न किया जाएगा, इसका ग्राफ बाई चार्ट बहुत तगड़े ग्राफ हैं, इससे हर बार हर पेपर में कम से कम 2 से 4 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है। जितना पढ़ा रहे हैं बच्चों उससे बाहर कोई नहीं आने वाला है। ये तो एकदम कंफर्म है कि इन्हीं 3-4 टॉपिक हैं, इन्हीं 3-4 टॉपिकों में से आप ऑलरेडी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके न्यूमेरिकल बच्चों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आप देखते रहिएगा, साथ देते रहिएगा, आप लोग कहेंगे ऐसे न्यूमेरिकल को तो हम तो बाएं हाथ में उंगलियों पर नचाएंगे। अब इसी चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।